This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. आए दिन मेरे को हतोत्साहित करने के लिए आजकल तो एक नया ट्रेंड चल चुका है। लड़कियों को, महिलाओं को हतोत्साहित करना ब्रजेश भैया बहुत आसान है। कुछ नहीं करना है आपको, बस उनका चरित्र हनन करना शुरू कर दीजिए। प्रयागराज वाले मामले में मैंने देखा है कि अलग सी ट्रेंड आपके साथ चालू था। मैं दो चार चीजों पे जिक्र जरूर करना चाहूंगी। एक तो पहले एक पोर्न स्टार है मियां खलीफा, तो बता दिया कि उसका चश्मा और मेरा चश्मा मैच करता है। पता नहीं, मेरे पास 3 4 5 चश्मे हैं, तो मैं कभी कभी चेंज किया करती, तो वो कोई चश्मा है। उसको मैंने ट्विटर पे अपने डीपी पे लगाया था, तो उसको अब मियां खलीफा ट्रेंड करा दिया कि ये है देसी मियां खलीफा। ठीक, वो तो थैंक गॉड मेरी फैमिली इतनी प्रोग्रेसिव है और इतना, सही बात है। हाँ, मतलब मेरे चाहे वो हस्बैंड हो या मेरी जो ससुराल की फैमिली है, वो एकदम पीछे स्तंभ की तरह खड़ी रहती है। तो उनको पता है कि मैं क्या हूँ। और आजकल एक और कोई पोर्न स्टार है, कोई पोर्न एक्टर है, उसका और मेरा चिपका दिया है फोटो। जो गांव देहातों में क्या होता है ना, आज भी नेटवर्क की समस्या है, तो वो उड़ती फिरती कोई एक खबर आई तो यकीन कर लेते हैं, वो उसके तह में नहीं जाते हैं, तो मेरे को बदनाम करने के लिए। लेकिन इनको पता नहीं है कि मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ और मैं डरने वाली लड़की तो नहीं हूँ। कम से कम इन बीते 2 4 5 सालों में बीजेपी का जो आईटी सेल है मुझे इतना ढीठ बना चुका है कि अब मुझे भी पता है कि डरना तो नहीं है। तो मैं ढीठ लड़की बन चुकी हूँ। झुकेगा नहीं साला। हाँ, तो मैं नहीं, ये तो नहीं होगा। अच्छा, लेकिन वो नहीं होता है कि आजकल लोग कहते हैं कि अच्छा कुछ बोल रहा है, मारो 2 FIR फेंक के। हाँ, ये तो कितना आया FIR फेंक के? अब तो मैं कहती हूँ, जहां भी जाती हूँ मैं कहती हूँ, मैं ऐसे गिनती नहीं कर सकती। अब इतने FIR हो चुके हैं। पहले तो था 2 3 4, यहाँ पता नहीं आज हरियाणा में मेरे खिलाफ FIR होने का क्या तुक बनता है। अभी मेरा सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, MP में जो FIR हुआ है। बलिया में अभी कुछ दिन पहले मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दिया, यूपी में, जौनपुर में, इधर कानपुर देहात में, बहुत सारा तो आपने वकीलों को भी रोजगार बहुत दे दिया। देखिए, यही तो बात है। इन लोगों ने किया क्या? इनको पता है कि एक साधारण परिवार से लड़की आती है, कुछ दिन पहले ही अपना काम धाम इसने शुरू किया हुआ है। परेशान करने के पास इनके पास बहुत सारे तरीके हैं। 2 महीना वकील को फीस देंगे ना आप, तो सारी क्रांति धरी की धरी रह जाएगी। घर भी चलाना है, बिजली का रेंट देना है, रोटी नहीं खाए के मिली, रोटी नहीं खाए के मिली, पता चली सब्जी गायब, चटनी से काम चला था। हाँ, 4 रोटी खाए के पड़ जाएगी। तो यही सच्चाई है। तो ये लोग उस चीज पे मजबूर करते हैं आपको कि भैया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए वकील आप जब कर रहे हैं, केस कोई लड़ रहा है वकील आपका, तो फ्री में तो कोई लड़ नहीं रहा है। तो वो चीज़ है, परेशान करने का इनका अपना तरीका है कि जाओ, जितना कमाओगे नहीं उतना वकीलों को दोगे, इधर उधर। और समय भी तो जाता है इसमें, बार बार मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ताकि आपको परेशान कर दें, ताकि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो पूरी तरीके से कुंद हो जाए। जो मेन काम है वो ना कर पाए, बाकी सारे कामों में आप पचड़ों में उलझे रह जाए। अच्छा, एक और चीज हमके याद आते रहे, हम लगातार गाना सुननी, पहले सुननी बिहार में काबा, फिर आयल यूपी में काबा, नौका अगल दिल्ली में काबा, कहीं कुछ बा कि सब बरिए के बरी कोई लाठी बा। नहीं, मैंने पिछले बार मैं बोल रही हूँ, अभी कुछ देर पहले भी कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं कुछ नहीं, हम जानना चाहते हैं कहीं कुछ बा कि कोयलासी वाला बा। नहीं, मैं बरिए में आग लगा दिया है, कोयलासी बा। देखिए, जो कुछ भी बा, हाँ। उस सरकार बड़ मंच लगा के, बड़का माइक लगा के, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के थ्रू बताओते बा कि अरे हम हई कर देले बानी, हमरा के थैंक यू बोला, हम हई कर देले बानी। बचल मतलब काम होता, मैं बता रही हूँ, वो अपना काम गिना रहे हैं। जो काम नहीं भी हुए उसका भी उनको श्रेय चाहिए। बचा खुचा जो काम है, वो चाटुकार जो आजकल नए सरकारी कवि कवयित्री टाइप के लोग हैं, चरण चुमुओं की, हाँ, तो वो कर दे रहे हैं। अब मैं गाती हूँ यूपी में काबा, तो आपने नहीं देखा कि कितना सारा एकदम भरभरा के, जैसे कहीं सोए हुए थे, एकदम सब भरभरा के निकले, हम बताएंगे यूपी में काबा, हम बताएंगे यूपी में काबा, यूपी में बाबा बा। हाँ, नया गाना आ गया। हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को काउंटर करने के लिए शुरू कर दिया। उससे पहले पता नहीं सब सो रहे थे, लेकिन जैसे बिहार में काबा भी मैंने गाया, तो गाया लोगों ने कि बिहार में का नहीं छे, पटना में, दरभंगा में DMCH बन रहे छे, ये पता नहीं क्या। दरभंगा के DMCH का हाल तो ये है कि हर बरसात में आप एक फोटो तो जरूर आप वायरल देखेंगे, स्ट्रेचर तैर रहा है।
तैरता हुआ स्ट्रेचर एक दरभंगा के डीएमसीएच से हर साल बरसात में आपको वायरल मिलेगा। और एक मिलेगा कोई मरीज है वो इतना पानी में डूबा हुआ है। ये 2-4 तस्वीरें हर साल वायरल आपको मिलेंगी। वो दरभंगा के डीएमसीएच का हाल है। बताया जाता है दरभंगा में एम्स बन रहा है। दरभंगा में एम्स बन रहा है तो वहाँ के मंत्री विधायक नेता लोग दिल्ली के एम्स में क्या करने जाते हैं? दरभंगा में जब एम्स बन रहा है तो वहीं पे इलाज कराएं, वहीं इलाज कराएं। तो ये सब थोथी बकवास है, ऐसा कुछ है नहीं। हम बिहार से हैं, हमसे छुपा है कुछ? बीपीएससी के लिए बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, पानी की बौछार फेंकी जा रही है, इतनी लाठी चल रहा है रात में। हाँ, लाठी चल रहा है। कंबल किशोर साहब भी आए थे उनके लिए मदद करने। कंबल किशोर? अरे प्रशांत किशोर साहब। अच्छा, पहले उन्होंने कंबल बांटा, फिर बैठे, फिर पता चला उनका एक नया पुष्पक विमान पता चल गया। हाँ, कुछ ऐसी खबरें भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस वक्त उन बच्चों के साथ कोई भी खड़ा है तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसमें भी राजनीति होने लगी ना। नहीं, राजनीति तो लोग करने ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा साफ मन, कोई बेरोजगार बन के नहीं गया है कि हाँ ठीक है भाई हमें भी नौकरी चाहिए, हम भी ऐसा नहीं है। वहाँ जो भी जा रहा है वो खैर अगर अच्छे मन से ये अनरन में कोनो कनवा राजा बा कि सब अनरे बाना नहीं। देखिए क्या है कि जब तक लोग विपक्ष में रहते हैं तो वो लोग बात करते हैं। जैसे हमारे मोदी जी भी जब विपक्ष में थे तो लगातार नहीं कह रहे थे कि देखिए इस देश में कितनी बेरोजगारी है ना, हम आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे। आ गया। वही हमारा भी सवाल है, आ गया। पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, मेरे खाते में तो नहीं, हम खाता खुलवा के बैठे हुए हैं। जनधन योजना वाला। मेरे खाते में नहीं आए हैं पैसे। तो मैं वही कह रही हूँ। तो ये जुमलेबाजी। अच्छा, 2014 में हम सबको लगा था ना कि मोदी जी आएंगे और मोदी जी अब हमारे देश का विकास होगा। अच्छा, सच में ऐसा लगा था? बहुत हुआ महंगाई मार अब की बार मोदी सरकार। हाँ। बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। हाँ, तो है ना। तो यकीन में ऐसे नेता लोग बहुत चालबाज होते हैं, तो ऐसे भरोसे में ले लेते हैं। कुर्सी पे बैठने के बाद फिर कौन पूछता है? आप बिहार की बेटी हैं और यूपी की बहू हैं, लेकिन दोनों जगह सरकार के नाक में आपने दम कर रखा है। हाँ। आपको कोई सरकार एक का उन दोनों जगह की सरकारों में किसी का कोई अच्छा काम लगा? नहीं, मैं बार बार एक चीज कह रही हूँ कि मैं एक लोक गायिका हूँ ब्रजेश जी। नहीं, कोई अच्छा काम मैं बता रही हूँ, मेरा काम नहीं है और अच्छा देखना नहीं, अच्छा देखना नहीं। हाँ। अच्छे कामों की गिनती कराना, और इस संवेदनशील समय में तो बिल्कुल ही नहीं। अभी बिहार में अगर बच्चे लाठी खा रहे हैं तो मैं सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, ये मेरा काम नहीं है। मैं उसी पे बताऊंगी। वो पहला काम है, उसको देखो।